हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया एक्सेल में फंक्शन लेकर आया हूं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक्सेल में चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्ट होते हैं, किसका यूज कब करते हैं। उम्मीद करते होंगे आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से सीख रहे होंगे, आपको नॉलेज बढ़ रहा होगा और आप लोग अच्छे भी होंगे, लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे। चलिए, तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए, हम लोग एक्सेल के होम स्क्रीन पे आ गए हैं, जहां पर हमने पहले से कुछ चार्ट प्रिपेयर करके रखा है। देखिए, कुछ चार्ट कुछ इस तरह का होगा। दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। हमने 5 चार्ट प्रिपेयर कर रखा है। आपको एग्जांपल के लिए आप देख रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल है, ये सॉरी ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल में है, ये एरिया में है, जो जितना वो एरिया कवर कर रहा है। ये लाइन ग्राफ है, ये स्कैटर ग्राफ है। इस दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा कि ये आप इसमें कि तो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, मतलब कि ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये इसका क्या रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, दोनों का डिफरेंस क्या है हम बताएंगे आपको। लेकिन ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबको डिलीट करते हैं। नाउ तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि अगर आपके जो चार्ट बना रहे हैं उसमें कुछ, जो पहला रो है, ये जो पहला कॉलम है, इसको हॉरिजॉन्टल मींस कि एक्स एक्सिस को कंसीडर करेगा, वो इसे एक्स एक्सिस मानेगा। ठीक है। नाउ अब जो ये हमारा जो रिमेनिंग बचा वो वर्टिकल एक्सिस में जाएगा। मींस अब एग्जांपल से समझते हैं। हमने क्या किया, सारे को सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले बनाऊंगा लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ बनाने के लिए इस पे जाना है। जब इस पर मैं गया तो आपको दिख रहा होगा कि इस पे हमें ग्राफ कुछ दिख रहा है। ये वर्टिकल ग्राफ है, ये 3D में है, ये 2D में है, तो दिख रहा होगा आपको। तो हमने इसे सेलेक्ट किया। जब सेलेक्ट किया तो जब सेलेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पार्ट जनवरी फरवरी ये एक्स एक्सिस में आ गया, हॉरिजॉन्टल में आ गया। ओके फाइन। और ये अब ये बता रहा है कि जो हमारे जनवरी में ये कितना था, बियर्स कितना, डॉल्फिन कितना, वेल्स कितना, तो वो उसका ये इसके रिस्पेक्ट में जनवरी में ये हुआ। सिमिलरली फरवरी में ये हुआ, मार्च में ये हुआ। तो वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ गया मुझे। तो ये हमारा हो गया वर्टिकल ग्राफ, मतलब लाइन ग्राफ, सॉरी वर्टिकल ग्राफ हमारा हुआ। 2D में, 2D कॉलम में हमने बनाया ग्राफ, क्रिएट किया है। नाउ अब चलिए, तो हम यहाँ पे से रखते हैं। नाउ अब हम क्रिएट करते हैं कि हमने तो अब लाइन ग्राफ, ये तो हम वर्टिकल बार ग्राफ हो गया। अब हम लोग लाइन ग्राफ सीखते हैं। तो लाइन ग्राफ सीखने का समझने के लिए, जैसे कि हमें जिस जिस डाटा को कंसीडर करना है उसको सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे लाइन में, एंड लाइन में जो भी हमको सही लगे, काफ़ी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है, ये 3D में हुआ, 2D में हुआ, तो जो भी हमें ठीक लगेगा वो हम देखिए। इसमें क्या किया, किसी एक को रेफरेंस लिया है, किसी एक को रेफरेंस लिया है और बाकी को उसके रिस्पेक्ट में बनाया है। ये है कि सबको अब ढंग से, ये तो परसेंटेज में हो गया, दिख रहा होगा कि जो एक मैक्सिमम परसेंटेज उसके बाद क्यों सबको कंसिडर किया है। तो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये नॉर्मल जिसका जो डाटा है, जो डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग है। ये भी डाटा के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर इसमें हिंट्स भी दिया हुआ, आपको हिंट्स दिख रहा है कि इसका क्या पर्पस है, उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले सिंपल लेता हूँ और मैंने ग्राफ बना लिया, तो हमारा लाइन ग्राफ बन गया। नाउ हम अगला नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि अदर कौन सा ग्राफ है। उसके कोई भी ग्राफ बनाना, उसके लिए कहाँ जाना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में आपको चार्ट जो मिलेगा, इसमें आपको ग्राफ, सारे ग्राफ इसमें मिलेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ से इसमें हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने लाइन सेलेक्ट किया। अब हम हॉरिजॉन्टल बार, हमने वर्टिकल बार पढ़ा, अब हॉरिजॉन्टल बार। देखिए हॉरिजॉन्टल बार वर्टिकल बार में क्या डिफरेंस है आप कहेंगे, तो मैं उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए कि हमारा इसका हेडिंग कुछ और, बियर इन INDIA इंडिया। तो
मैं अगर मैं कर दूँ तो एक ये हो गया कि इसमें देखिए कि बढ़ गया। दूसरी बात, अगर मैं एक जनवरी की यहाँ पे मैं जनवरी इसको बहुत ये हेडिंग बहुत जो हमारा जो रेफरेंस हेडिंग है जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस में है, उसका अगर ये टाइटल बहुत बड़ा हो, जिसका जो आप कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा टाइटल हो, इन दैट केस अगर हम जनवरी शो करना हो, like a bird on a tree. तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने काफ़ी बड़ा स्पेलिंग गलत लिखा गया, तो हमने अगर ये टाइटल को बड़ा कर दिया है तो यहाँ पर डबल लाइन आ गया है, तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो इसमें ये तकलीफ है। अगर सिमिलरली अगर हम डायरेक्ट देखें, अगर इसमें है तो ऑटोमेटिक देखिए आपको दिख रहा होगा। तो जनरली हॉरिजॉन्टल ग्राफ को यूज करते हैं उस हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का, जो हमें टाइटल जो उसके डिफरेंस में हमको क्रिएट करना है ग्राफ वो बड़ा हो, तो कन्वीनियंटली वे से हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। चलिए, नाउ अब हम कोई और ग्राफ बनाते हैं। एक और बात, अगर देखिए अगर आपका जैसे कि हमने यहाँ पर मंथ है, अगर कोई आपका जो एक्सेस का टाइटल, एक्स एक्सिस का कोई टाइटल लेबल आपका कोई नंबर हो, सपोज कीजिए ऐसा कुछ केस आएगा इसमें आपका नंबर रहेगा, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये आप कोई नंबर रहे, तो इन दैट केस अगर आपको उस तरह कंडीशन हो तो डायरेक्ट इसको पूरा को ना सेलेक्ट करें, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट पूरा को सेलेक्ट करेंगे तो एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा और कुछ उसे वो डाटा लगेगा और डाटा की तरह कंसीडर कर लेगा। तो उसके लिए ये है कि मान लीजिए हमारा इसका कुछ हमारा टाइटल है एक्स एक्सिस का, हमने बता दिया था कि ये एक्स एक्सिस को कवर करता है और ये बाकी अलग जो वाई एक्सिस में आ जाता है। तो अगर ये मान लीजिए इसका टाइटल मुझे सपोज कीजिए कि ये है, इन दैट केस हम क्या करेंगे तो उस केस में, वैसा केस में क्या करेंगे, सबसे पहले टाइटल नहीं लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे। चलिए मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद अब इसमें हम टाइटल डाल देंगे। तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ टाइटल दिखा नहीं होगा, वो मैं आपको क्लास जो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि टाइटल कैसे ऐड करना। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बताया था आपको ये। नाउ अब हम ये सीखते हैं कि और कौन सा ग्राफ होता है। तो हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद, इंसर्ट में जाने के बाद एरिया, एरिया ग्राफ है, 2D में लेता हूँ, आप 3D में ले सकते हैं। 2D में मैंने लिया और एरिया ग्राफ रेडी हो गया हमारा। तो हमने चार ग्राफ बनाना सीख लिया कैसे बनाते हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही हम देखते हैं कि अगला और कौन सा ग्राफ बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक, चलिए ये ग्राफ 2D पाई ग्राफ, पाई ग्राफ जब भी क्रिएट करे तो दो डाटा ले, अगर डिफरेंट, अगर देखिए हमने इसमें कई डाटा लिया है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट किया है। अब ये क्रिएट किए, देखिए अब इसमें आपको मैं एक चीज़ देख आपको क्लियर बताता हूँ। मैंने, चलो मैंने ये लिया, कुछ इस तरह लिया, ये लिया और हमने पाईग्राफ क्रिएट किया। तो ये जो क्रिएशन है ये दिखा रहा है कि जनवरी में, जनवरी मंथ में क्या सबका एक डाटा क्या है जनवरी मंथ में। नाउ अब मैं लेता हूँ होल एंड क्रिएट करता हूँ एक और पाईग्राफ। देन नाउ अब इसमें देख सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक एक को ले लिया है और ये इसको टाइम जो हमारा ये फर्स्ट कॉलम को एज एक्स एक्सिस लिया है, जो एक लिया है और दूसरा इस दोनों को ले लिया है, मतलब कि एट ए टाइम किसी दो ही, या तो दो कॉलम या तो दो रो, उसी को ये कंसीडर करेगा। मीन्स हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं इसमें जो डाटा है बियर का, बियर्स का हम हर एक मंथ में निकाल लूँ, या जनवरी मंथ में हम इस सारे का निकाल दूँ, तो किसी डिफरेंस में किसी दो ही इंफॉर्मेशन को कंसीडर करता है। तो बात आपको ये ध्यान रखना है। आपको एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट के बाद कम्बो ग्राफ है, आपको दिख रहा होगा, लाइन भी है इसमें, बार भी है।
तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये चलिए एक ये बताता हूँ, स्कैटर ग्राफ। स्कैटर ग्राफ बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, मीन्स कि जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हम, जैसे कि हमने क्या लिया, बियर, डॉल्फिन, व्हेल्स, उसका हर मंथ में लिया, तो किसका रिलेशन, बियर का रिलेशन किस मंथ में डॉल्फिन रिलेशन में आ रहा है, कुछ ना हर एक लाइन कुछ ना कुछ रिलेशन शो करता है ये। तो उस बेसिकली साइंटिफिक पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, आदि पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो मैं आपको लाइन ग्राफ से कंपेयर करके दिखाऊं तो आप देखिए, इस दोनों में आप जब कंपेयर करेंगे तो सपोज कीजिए कि मुझे पता करना हो कि फरवरी, ये जो पॉइंट है जब जब वेल्स और ये जो बियर का जो संख्या एक हुआ है, किस मंथ में ग्राफ से पता करना हो तो हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम कर सकते हैं कि दूसरा दूसरा में कौन सा डाटा है, मीन्स फरवरी, सॉरी जनवरी, सॉरी एज 0, 1 और 2 फरवरी, ऑटोमेटिक ये फरवरी में ये इंफॉर्मेशन हुआ है। देखिए दोनों बराबर है, तो वो हमें रिलेशन रिलेशन इससे रिलेशन मालूम चलता है कि दो दो लाइन जो दो इन्फॉर्मेशन उसमें क्या रिलेशन है। तो स्कैटर में हुआ, अगर मान लीजिए आपको डॉट डॉट में शो करना, साइंटिफिक में डॉट डॉट में शो करना था, डॉट डॉट में शो कर सकते हैं। इसमें और भी फंक्शन होता है कि जैसे कि हम इसमें ये ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग मतलब कि जो हमने रेफरेंस लिया ट्रेंडिंग दिया है उसके उसमें क्या है, क्या है ट्रेंड उसका, मतलब कि जो ट्रेंड है, जो अगर बात करें हमने ये डॉल्फिन का बात, तो डॉल्फिन का क्या ट्रेंड रहा है, आपको दिख रहा होगा कुछ हाइपरबोलिक जा रहा है, तो वो ट्रेंड दिखाता है कि किस ट्रेंड में है। अब वो ट्रेंड की तो बेसिकली साइंटिफिक यूज के लिए इसका यूज होता है, इतना पर्पस में जाना जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। नाउ तो हमने ग्राफ क्रिएट कर डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ क्रिएट करना सीखा है, जो बचा है पाइवोट चार्ट हुआ, तो ये सब और ये चार्ट हुआ, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले आप इसके बाद देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, कुछ कलर चेंज करना तो फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए इस पे जाएंगे, डिजाइन पे जाएंगे, डिजाइन पे जाने के बाद हमारे पास काफ़ी ऑप्शन यहाँ दिख रहा है चार्ट स्टाइल में, तो काफ़ी ऑप्शन है, तो हम कुछ भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सपोज कि ये चूज के ये चूज कीजिए, तो यहाँ पे हम डिजाइन चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो हमने डिजाइन कलर चेंज कर सीख लिया। नाउ अगर हमें जैसे कि ये हमारा ये चार्ट है, तो हमें इसका टाइटल लिखना है, टाइटल है तो यहाँ पर टाइटल आपको दिख रहा है, तो आप टाइटल से यहाँ टाइटल लिख सकते हैं कि मैंने टाइटल को कर दूं यहाँ एग्जाम्पल। तो तो इसके लिए क्या करना है, इस पे जाना है, जो टाइटल उस पे जाना है, डबल क्लिक करना है, उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और नाउ अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अगर मुझे ये शो करना हो कि हॉरिजेंटल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, इसको करते हैं वर्टिकल एक्सिस, इसको करते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस, तो इस दोनों का नामकरण मतलब इसमें इसका क्या शो कर रहा है कि है क्या, तो उसके लिए अगर करना हो तो उसके लिए क्या जाएंगे, इस पे जाएंगे प्लस साइन पे, जो भी ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे प्लस साइन पे जाएंगे, प्लस साइन के बाद हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में ये शो कर रहा है कि एक्सिस टाइटल, एक्सिस टाइटल पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा एक्सिस टाइटल आ गया, तो वहाँ पे उस पर क्लिक करके हम नाम चेंज कर देंगे। नाउ डाटा लेवल, डाटा लेवल मतलब देखिए एग्जाम्पल से आपको अंदाजा लग रहा होगा, डाटा लेवल है कि जो ग्राफ हमें है, जो ग्राफ शो कर रहा है, जो दिखा रहा है वो कितना, उस वैल्यू क्या है वहाँ पे उसका, तो डाटा लेवल हो गया। ये टेबल मतलब कि टेबुलर फॉर्म में भी डिस्प्ले, जो हमने यहाँ जो यहाँ ये है उसे टेबुलर फॉर्म में भी वो डिस्प्ले कर देगा टेबल को इसी में, तो वो भी कर सकते हैं। एरर बार, अगर कोई एरर है तो भी एरर इसमें शो करेगा, कोई एरर फिलहाल नहीं है इसमें। ट्रेंडिंग, उसका ट्रेंड क्या है, मान लीजिए जिसका देखता है उसका ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या रहा है इसका, जो अगर बात करूँ यहाँ पे, तो ट्रेंड ये हॉरिजॉन्टल धीरे धीरे बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा, तेजी से धीरे धीरे बढ़ा है। चलो मैं ट्रेंड में जाता हूँ फिलहाल, और इसमें व्हील्स में देखता हूँ इसका, इसका यही है। और नाउ एक्सपोनेंशियल देखना हो इस व्हील का, तो एक्सपोनेंशियल देख सकते हैं, कुछ इस तरह गया, तो वो जनरली हम लोग को यूज नहीं होता, लेकिन साइंटिफिक में इसका यूज होता है।
नाउ नाउ अगर हम इसका कुछ कलरिंग चेंज करना हो तो इस पे जाएंगे, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जहाँ माउस दिख रहा होगा वहाँ के हिसाब से हम कलर डिजाइन चेंज कर सकते हैं। आपको डिजाइन भी दिख रहा होगा। नाउ अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो हम जो डाटा जो शो कर रहे हैं सीरीज कैटेगरी, वो देखिए वो अब कौन कौन सा शो करना है, दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम शो कर सकते हैं, जिस सेल को वो शो करेगा वो हम अप्लाई कर सकते हैं। नेम जो नेमिंग है वो नेमिंग भी आप कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, कुछ नहीं शो करना है सारे सारे शो करना है तो उसके हिसाब से यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये आता है कि इसमें जो डाटा सोर्स है, चलो हमने क्या किया ग्राफ बना दिया, लेकिन यहाँ कुछ दिन बाद हुआ कि यहाँ पर डाटा और एंट्री बढ़ गया है, तो उसको भी इसमें कंसीडर करना है। कोई इशू नहीं, बहुत ईजी है। इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये दिख रहा है कि कहाँ तक सेलेक्टेड है। उसके बाद कॉर्नर पे जाना है, माउस को कॉर्नर पे ले जाते ही आपको दिखेगा चेंज हो गया कर्सर, और नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। देन वो ऑटोमेटिक यहाँ कंसीडर डाटा नहीं है इसलिए 0 0 है डाटा। अगर मैं इसमें डाटा ऐड कर दूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, तो वो आ सकता है। ठीक है, एक ये है। सपोज कि इसमें डाटा का और डाटा चेंज करना है तो हम क्या जाएंगे इस पर, जो भी ग्राफ है ग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डाटा, सेलेक्ट डाटा का ऑप्शन आता है और यहाँ दिखाता है कि कौन सा डाटा हमको ग्राफ में कंसिडर करना है। ये जो ग्राफ है ग्राफ में कौन सा डाटा कंसिडर करना है। उसके बाद इसको रो कॉलम को भी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जो जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जो हमारा चेंज हो गया है तो वहां से चेंज कर सकते हैं। नाउ अब ये देखते हैं कि जैसे कि हमारा ग्राफ, मैं चाहता हूं कि ये हमारा ग्राफ इस पेज पे ना, जिस पेज में हमारा इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत थाउजेंड ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, तो मैं चाहता हूँ कि जिस पेज में इन्फॉर्मेशन हो उस पेज में ना ग्राफ हो, ग्राफ कहीं और अलग डिफरेंट पेज में हो। तो उसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और जो ग्राफ ग्राफ क्रिएट करने के बाद, ग्राफ को सिलेक्ट करना है, डिजाइन में जाना है, डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है मूव चार्ट। मूव चार्ट किया मैंने, न्यू सीट क्रिएट करना है या किसी कोई ऑलरेडी सीट है उसी में सेलेक्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ कि न्यू सीट क्रिएट हो जाए। न्यू सीट क्रिएट होने के बाद मैं करता हूँ क्लिक ओके। नाउ देखिए ग्राफ अलग हो गया बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। सीट इसके इंफॉर्मेशन से ग्राफ हमारा यहाँ क्रिएट हो गया है। अच्छा चलो, मैं चाहता हूँ कि एक मैं सीट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, मैं चाहता हूँ ग्राफ इस पे आ जाए, तो यहाँ क्लिक किया। नाउ सॉरी इस ग्राफ को, ग्राफ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन पे जा गया, डिजाइन पे जाने के बाद मैंने क्या मूव चार्ट, मूव चार्ट करते ही हमारे पास ऑप्शन आता है कि एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट इन किस सीट में। तो मैं करता हूँ सीट टू किया सेलेक्ट और ओके। देन ग्राफ हमारा आप देख सकते हैं सीट 2 में आ गया है। ओके फाइन। तो आज हमने ग्राफ के बारे में डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट तरीका पढ़ा, किस ग्राफ का कब यूज करता है हम लोगों ने आज सीखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, प्यारपूर्वक और ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद।